मानव भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र बीए पार्ट सेकंड के लिए आज मैं डॉक्टर BL जाट एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड से बीए पार्ट सेकंड की सभी छात्राओं के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम में टॉपिक प्रस्तुत कर रहा हूँ। वातावरण नियतिवाद, विडाल डिब्लाश के आधार पर वातावरणीय नियतिवाद एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की डार्विन के विकासवादी सोच से ही जन्म दिया है। इसकी पहले भी चर्चा की जा चुकी है। विश्व भर में मानवीय व्यवहार में अंतर देखने को मिलता है। मानव व्यवहार के इस अंतर को मानव के प्राकृतिक वातावरण द्वारा स्पष्ट करना वातावरणीय नियतिवाद कहलाता है। 21वीं सदी के आरंभ में संयुक्त राज्य में वातावरणवाद का बोलबाला था। वहाँ डेविस, सैमुअल हंटिंगटन इसके अग्रणी समर्थक थे। सैमुअल ने अपनी रचनाओं अमेरिकन हिस्ट्री एंड इट्स जोग्राफिकल कंडीशंस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिक एनवायरनमेंट के द्वारा अमेरिका में 20वीं शताब्दी के आरंभ में वातावरणीयवाद प्रचारित किया। उसकी पुस्तक इन्फ्लुएंस ऑफ जोग्राफिकल एनवायरनमेंट अधोवर्णित परिच्छेद पैराग्राफ से आरंभ होती है। मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। दिस मीन्स नॉट मरली दैट ही इज ए चाइल्ड ऑफ द अर्थ, dust of her dust, but the earth has mothered him, set his task, directed his thought, confronted him the difficulties. These have strengthened his body and sharpened his wits. तात्पर्य यह है कि सैमुअल मनुष्य को पृथ्वी की उपज मानती थी। उसके अनुसार मनुष्य पृथ्वी में से जन्मा बालक ही नहीं, पृथ्वी ने उसे मानव माँ की भांति पाला पोसा है, काम में लगाया है, उसकी सोच को दिशा दी है, आदि आदि। सैमुअल विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियों में रहे मनुष्यों को अभिवर्तात्मक विशेषताओं के अंतरों को पहचान करती और स्थापित करती है। वह कहती है कि पर्वतवासी प्रधानता दक्यानुसी, रूढ़िवादी, साहसी और सरल स्वभाव के होते हैं। उनका वातावरण उन्हें बदलाव के लिए प्रेरित नहीं करता और न बाह्य विश्व से जोड़ने के अवसर देता। नवोन्मेष व नवीन विचारों के प्रसार की प्रक्रिया प्रवृत्ति क्षेत्रों के सुनसान और कूपमंडक वातावरण में शून्य बनी है। मैदानों का वातावरण विश्व के भागों से जुड़ा और विशाल दृष्टि से प्रेरित है। यूरोप के वृहत मैदानी प्रदेश में लोगों का सोच सक्रिय, संवेदनशील एवं लचीला है, परंतु मैदानों में साहसी लोग कम होते हैं। भूमध्यसागरीय प्रदेश जहाँ की जलवायु शीतोष्ण है, वहाँ के लोगों में उत्साह, प्रसन्नता, विनोद, हंसी खुशी और जीवन में सरलता पाई जाती है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता हंटिंगटन ने अपनी विख्यात रचना द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में वातावरणीय नियतिवाद में अनेक दृष्टांत प्रस्तुत किए। उसने जलवायु एवं सभ्यता को संबंधित पाया। उसने प्रजातियों की आनुवंशिक संरचना और उद्यमों को जलवायु का परिणाम कहा। सभ्यता के इतिहास और जलवायु परिवर्तनों को लेकर कई सिद्धांतों की उसने रचना की। उसका आधारभूत दार्शनिक सोच ये था
कि किसी प्रदेश में सभ्यता की मुख्य उपलब्धियां वहां की विशेष जलवायु से जुड़ी होती हैं। उसके मतानुसार जलवायु बदलाव से संस्कृति के इतिहास में स्पंदनों को जन्म दिया है। देशों के इतिहास की धड़कनें भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु एवं परिवर्तनशीलता प्रकृति का ही परिणाम होती हैं। हैटिंगटन की मान्यता है कि कार्य अथवा उद्यम के लिए सर्वोत्तम जलवायु वे हैं जिनमें अनेकता का गुण है, अर्थात जहाँ तापक्रम का बदलाव एक सीमा में ही होता है। हैटिंगटन ने विश्व को कठोर और उपयुक्त जलवायु कटिबंधों में बांटा और यह स्थापित किया कि प्राचीन सभ्यताएं उपयुक्त जलवायु की उपजाऊ नदी घाटियों में फली फूली। उसने इस परिकल्पना को भी जलवायु का ही परिणाम से जन्मी कहा। उसने कहा कि मध्य एशिया के शुष्क जलवायु के क्षेत्रों में यायावरों के दलों मंगोलों ने ईरान, इराक, तुर्किस्तान, चीन, भारत, पूर्वी यूरोप के भागों में विभाजित किया। 13वीं शताब्दी में पूर्वी यूरोप और यायावरों के आक्रमण का कारण भी चरागाहों के शुष्क बन जाने और मध्य एशिया की जलवायु से उसने जोड़ा। उसके मतानुसार प्रजातियों के स्वभाव, चरित्र और वहाँ तक कि धर्म की भी जलवायु के उत्पाद के रूप में माना। हैटिंगटन ने विश्व को कठोर उपयुक्त जलवायु के कटिबंधों में बांटा और यह स्थापित किया कि प्राचीन सभ्यताएं उपयुक्त जलवायु की उपजाऊ नदी घाटियों में खोली। उसने इस परिकल्पना को भी जलवायु का एक परिणाम से जन्मे कहा। संगठन के मतानुसार प्रजातियों के स्वभाव, चरित्र, यहाँ तक कि धर्म भी जलवायु के उत्पाद हैं। आगे आने वाले विद्वानों में मैकेंडर्ज, चीजहोम, डेविस, रिवोर्ट, मिल, ग्रेस, साउथ, हर्विटन, टेलर आदि ने भी समाजों के विकास का चयन नीतिवादी दृष्टिकोण से ही किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वातावरणवाद की विचारधारा पर प्रहार होना प्रारंभ हो गया। इस विचारधारा को संयुक्त राज्य में, ब्रिटेन, कनाडा, अन्य देशों में एक पक्ष की विचारधारा कहा गया। इसे ऐतिहासिक यथार्थता के स्पष्टीकरण में अति प्रयोग कहा गया। प्रकृति के सक्रिय योग को आधी शक्ति और मानव द्वारा समायोजन के प्रयास को उदासीन में निष्क्रिय कहा जा एक पक्ष का एक तरफ आता है। मानव के अनेक कार्यों से ऐसे अनेक तथ्यों का ज्ञान होता है जिनका संतोषजनक उत्तर वातावरणीय प्रभाव में नहीं मिलता है। वातावरण निश्चयवाद मानव को प्रभावित करता है, परंतु मानव भी वातावरण में परिवर्तन लाता है। दोनों में अंतर्क्रिया जटिल बनी है। कौन कब अपना प्रभाव आरंभ करता है और कब वह बंद हो जाता है, ये जानना कठिन है। कुछ दृश्य जगत हमें प्रकृति प्रधान दिखते हैं तो भूमध्य सागरीय देशों में गेहूँ, जौ, जैतून और अंगूर मानव के प्रयासों की उपज हैं। सेब और खुमानी के बाग हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, उत्तर प्रदेश के कुमेय में मानव की कृतियाँ हैं। पंजाब में बासमती चावल केवल 48 डिग्री सेंटी वर्षा में उत्पन्न कर लेना मानव कौशल है। ऊंचे उत्पादक बीजों की किस्म के प्रयोग से पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और नागालैंड में दीमापुर में गेहूं की किस्म में नवोन्मेष मानव श्रम का ही परिणाम है। विकसित और विकासशील देशों में अनेक उदाहरण ऐसे गिने जा सकते हैं।
अतः मानव व वातावरण दोनों परस्पर संबंधित बने हैं। ये कहना ही कठिन है कि कौन सा कब और अधिक प्रभावी बन जाए। हॉटसॉन ने वातावरणवाद के विचारों को अस्वीकृत कर दिया है। उसने तर्क दिया है कि ये विचार प्रकृति को मानव से जुदा करता है और यह भूगोल को आधारभूत एकता को छिन्न करने का विचार है। ये भूगोल के एकीकृत बने विज्ञान के विपरीत सिद्धांत हैं। 1960 में आरंभ होने वाले वातावरणीय आंदोलन के समर्थकों ने एक अलग ही सोच को जन्म दिया। उसके अनुसार पार्थिव जगत में जैविक प्राकृतिक प्रभाव और ब्रह्मांड में ग्रहों की व्यवस्था निरा प्रकृतिवाद ही है, जो हमारे विचारों में बृहत स्तर पर ऑन लार्जेस्ट स्केल नीतिवाद बना है। लघु स्तर पर हमारे मन पर साम्यवाद अथवा सांस्कृतिक व सामाजिक नीतिवाद छा गया है। बीए पार्ट सेकंड में इस मानव भूगोल के नीतिवाद व वातावरण निश्चयवाद के टॉपिक में हमने कुमारी शैम्पुल, हॉटिंगटन, हॉटसॉन के विचारों को अध्ययन किया और उनके द्वारा प्रस्तुत की गई अनेक प्रकार की वातावरण की संभावनाओं को व्यक्त किया गया और वातावरण में मानव की परिवर्तन में कितनी भूमिका रहती है उसको गहराई से अध्ययन किया। मैं आज द्वितीय वर्ष की सभी छात्राओं को धन्यवाद देता हूँ और इस ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम के इस चैप्टर को यहीं समाप्त करता हूँ।